हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसे कि आप देख रहे हैं WCA एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में बच्चों हम सीखेंगे स्केलर प्रोडक्ट। क्या बच्चों, आज हम सीखेंगे स्केलर प्रोडक्ट। बच्चों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि स्केलर प्रोडक्ट में जो जो न्यूमेरिकल आगे जो होंगे बच्चों सारे हम इसमें कंप्लीट करवाएंगे। तो बच्चों जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में मेरे आपने वीडियो देखे, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी मतलब हमने वेक्टर्स को ऐड भी किया। सब्ट्रैक्शन होती तो नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, ए प्लस माइनस भी मतलब कि हमने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दिया। हमने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया एक नंबर के साथ, मतलब के स्केलर नंबर के साथ। आज जो बच्चों हम सीखेंगे वो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स सीखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, और उसके बाद जो हम सीखेंगे बच्चों वो सीखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बच्चों देखें, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं एक स्केलर को, क्या बच्चों, अगर मैं एक स्केलर को मल्टीप्लाई करूं वेक्टर के साथ, तो बच्चों आंसर क्या आएगा। एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा बच्चों, वेक्टर आएगा। क्या आएगा बच्चों, आंसर वेक्टर आएगा। कब, ऑलवेज। क्या बच्चों, जब हम एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर वेक्टर आएगा। कब आएगा, ऑलवेज। एग्जांपल उठाते हैं बच्चों, ये देखें, अगर जहां पे एक डब्बा है जिसका है मास m, सही बच्चों, और जो डब्बा है वो एक्सीलरेशन मतलब a के साथ जा रहा है, विथ एक्सीलरेशन a के साथ बच्चों क्या, ईस्ट की तरफ जा रहा है। एक डब्बा a एक्सीलरेशन के साथ ईस्ट की तरफ जा रहा है। बच्चों मैस बच्चों क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों ये जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, किसको, मास को, जब हम मास को और बच्चों एक्सीलरेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, से बच्चों आंसर क्या आएगा हमारा, तो ये देखें आंसर आएगा हमारा फोर्स। आंसर फोर्स आएगा ना बच्चों। देखें मतलब मास है हमारा स्केलर और एक्सीलरेशन क्या है हमारी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों देखें, एक स्केलर को वेक्टर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया वेक्टर। हमने एक स्केलर को वेक्टर के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, एक वेक्टर। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। ये पॉइंट बच्चों समझ में आ गई। ओके, अब हम आगे चलते हैं बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब देखें, अगर हम क्या, अगर हम एक वेक्टर को, क्या बच्चों, अगर हम एक वेक्टर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें फिर आंसर क्या आएगा बच्चों। देखिए, अगर हम एक वेक्टर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके दिल में, जहन में ये होगा कि हमारा जो आंसर आएगा वो वेक्टर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बच्चों। ऐसा हुआ कि हमारा जो आंसर है बच्चों, वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर स्केलर भी आया। क्या, स्केलर भी आंसर आया और वेक्टर भी आंसर आया। वाह भाई वाह। सिर्फ स्केलर होता है उसको हम कहते हैं क्या बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट। और जो वेक्टर होता है हम उसको कहते हैं क्या बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन आज जो हमारा बच्चों टॉपिक है वो है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे। सही बच्चों, देखें, अगर हमारा ये वेक्टर ए है, सही बच्चों, हमने वेक्टर बी के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर जो आया बच्चों वो एक क्या आया, स्केलर, मतलब कोई नंबर आया। तो बच्चों यहाँ पे जो हम मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं ना बच्चों, ये असल में मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, ये एक दूसरा ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं बच्चों क्या, डॉट प्रोडक्ट। क्या
कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बच्चों, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं हम। देखें एग्जांपल उठाए हम इसका, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आना चाहिए, स्केलर आना चाहिए बच्चों। देखें एग्जांपल है हमारा बच्चों, बच्चों क्या है एग्जांपल हमारा, फोर्स, सही बच्चों, डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट बच्चों क्या, डिस्प्लेसमेंट। बच्चों फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे, वेक्टर क्वांटिटी। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा वर्क। वाह भाई वाह। देखें दो बच्चों, ये देखें दो हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर वेक्टर स्केलर आया। ये है बच्चों डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो आंसर में हमारा एक स्केलर क्वांटिटी आए बच्चों। ये देखें हम इसको सिंपल में ऐसे लिखेंगे, वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी, ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चों। जो यहां तक समझ में आ गया बच्चों, ये है क्या, वेक्टर। तो ये बच्चों वेक्टर को वेक्टर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर स्केलर गया वेक्टर गया। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट के डिस्कस करेंगे। मुझे यहां तक समझ में आ गया, मिटा दूं, ओके। तो बच्चों अब हम सारा डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे जो किस स्केलर प्रोडक्ट पर, सही है बच्चों। तो आइए लिखते हैं बच्चों, हम लिखेंगे क्या, डॉट प्रोडक्ट, क्या बच्चों डॉट प्रोडक्ट, या फिर बच्चों इसको कहते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या बच्चों डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। हम स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चों ये देखें, ये देखिए ये हमारा वेक्टर ए है, सही है बच्चों। ये हमारा क्या है वेक्टर, ये हमारा वेक्टर बी है, यहाँ पे एंगल बन रही है थीटा, सही बच्चों। सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं इसका जो बनाया गया है बच्चों, वो क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सही बच्चों। हमारा क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जहाँ पे बच्चों थीटा इज द वेक्टर ए से लेकर वेक्टर बी तक हम चले हैं, इसको कहते हैं थीटा, सही बच्चों। हम कहेंगे कि ये हमारा फार्मूला बन जाएगा ए बी कोस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो ये देखें एक बच्चों को जहन में सवाल आता है कि सर हमने ये कॉस थीटा क्यों लिया है, साइन थीटा भी ले सकते हैं ना बच्चों। बच्चों ये इसकी डेफिनेशन है, डॉट प्रोडक्ट की ये डेफिनेशन है कॉस थीटा बच्चों। हाँ हम ये इसको फील करेंगे कि हमने कॉस थीटा क्यों लिया है, कैसे लिया है। लेकिन बच्चों ये जो कॉस थीटा लिया है ना बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन है। हाँ हम इसको फील करेंगे कॉस थीटा कैसे आया बच्चों। और ये देखें वेक्टर ए का डायरेक्शन इस तरफ, वेक्टर बी का डायरेक्शन इस तरफ, अब ए बी का बच्चों डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, ये देखें मुझे टेल से टेल मिले हुए हैं। तो बच्चों याद नोट करें, ए बी एक स्केलर क्वांटिटी है, ए बी का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ये देखें तो वेक्टर मल्टीप्लाई हुए हमारा क्या आया है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी आई है, इस वजह से ए बी का कोई डायरेक्शन नहीं होगा बच्चों। तो यहाँ तक फील आया। तो ये देखें ये फार्मूला बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कब यूज करें। तो बच्चों हम एक एक प्रॉब्लम करेंगे बच्चों, हम एक एक प्रॉब्लम करवा के मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको वो फार्मूला बताऊंगा, फिर उसको उस टाइम यूज करेंगे बच्चों। ये हमारा फार्मूला है हमने जो डिराइव किया है, सही है बच्चों। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है हमारा,
सही बच्चों। हम एक बच्चों को क्वेश्चन करते हैं जिससे ये आपको मतलब पता चल जाएगा कि ये हम जो फार्मूला है बच्चों कहाँ पर यूज करेंगे। तो देखें, तो ये है हमारा क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हमें मिला हुआ है 4 मीटर। सही बच्चों, यहाँ पे जो एंगल बन रही है बच्चों, वो बन रही है, हम कहते हैं 60 डिग्री। क्या बच्चा, एंगल कितनी बन रही है, 60 डिग्री। सही बच्चों, और यहाँ पे बच्चों जो बच्चों हमें जो यहाँ पे फोर्स मिला हुआ है वो मिला हुआ है बच्चों कितना, 10 न्यूटन। अब बच्चों क्वेश्चन हमें कहता है, यहाँ पे बच्चों ऊपर लिखता हूँ, क्वेश्चन कहता है हमें कि फाइंड द वर्क डन। क्या बच्चों, फाइंड द वर्क डन हमें फाइंड करना है। तो बच्चों हम लिखेंगे वर्क, अब बच्चों जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एफ डॉट डी। क्या बच्चों, एफ डॉट डी। सही है बच्चों, हम लिखेंगे वर्क, बच्चों फोर्स कितना मिला हुआ है, 10 न्यूटन, तो हम लिखेंगे 10 न्यूटन। सही है बच्चों, और डॉट बच्चों, अब देखें फोर्स इंटू डी। सही है बच्चों, एफ इंटू डी, और बच्चों हम क्या लगाएंगे, कॉस थीटा। क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस थीटा। तो बच्चों 10 न्यूटन लिखा, और डी बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, 4 मीटर। सही है बच्चों, अब cos थीटा बच्चों एंगल कितनी मिली हुई है हमें, 60 डिग्री। हम लिखेंगे cos 60 डिग्री बच्चों किसके बराबर होती है, 1/2। हम लिखेंगे 1/2। सही है बच्चों, यहाँ तक बच्चों हम टेबल लगाएंगे, ये 2 बच्चों, ये 2 मतलब आ गई, तो बच्चों ये कितना बन गया हमारा 20। तो हम लिखेंगे W इक्वल टू 20 न्यूटन इंटू मीटर, या फिर हम बच्चों इसको ऐसे भी कहते हैं कि 20 क्या बच्चों, जूल। तो बच्चों ये देखें हमने एक फार्मूला, बच्चों ये देखें हम फार्मूला भी करेंगे उसके साथ न्यूमेरिकल भी करेंगे, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आप खुद बुक उठाएंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे बच्चों सारे न्यूमेरिकल। तो देखें ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिला हो। तो ये देखें, ये क्या है मैग्नीट्यूड 10, ये क्या है बच्चों 4 मैग्नीट्यूड है हमें। सही है, तब ये यूज हम फार्मूला करेंगे। जब हमें कार्टेशियन फॉर्म में दो वेक्टर्स मिले हो सिर्फ और एंगल ना मिले हो तब हम ये यूज नहीं करेंगे फार्मूला। तब कौन सा यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा बच्चों आगे इसी वीडियो में। बच्चों यहाँ तक आपको फील आ गया, समझ में आ गया बच्चों, बच्चों मिटा दो। ओके, तो बच्चों ये है हमारा क्या डॉट प्रोडक्ट जो मैंने आपको फार्मूला बताया। सही है बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों इसके कुछ स्पेशल केसेस पर। क्या बच्चों, इसके स्पेशल केसेस पर हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हेडिंग लगाए स्पेशल केसेस। क्या बच्चों, स्पेशल केसेस। बच्चों देखें, फर्स्ट केस है हमारा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। सही बच्चों, फर्स्ट केस है हमारा जब थीटा 0 डिग्री हो। क्या बच्चों, जब थीटा 0 डिग्री हो तो हम फार्मूला बच्चों यहाँ पे लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सही है बच्चों, अब इस फार्मूले में ये 0 डिग्री पुट करके देखते हैं बच्चों। देखें ये हमारा बन जाएगा वेक्टर ए। सही है बच्चों, मैग्नीट्यूड नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है ए बी कॉस थीटा। हम लिखें वेक्टर ए, सही है बच्चों, वेक्टर बी ए इंटू बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। सही है बच्चों, हम लिखेंगे ए, सही है बच्चों, बी, और बच्चों कॉस से 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के। बच्चों देखें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री मतलब कॉस थीटा, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और माइनस बच्चों माइनस होती है मिनिमम वैल्यू। तो हम कहेंगे बच्चों कॉस 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो हम कहेंगे ए बी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे इधर मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू इन
पॉजिटिव सेंस में बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू इन पॉजिटिव सेंस। ओके, अब देखिए बच्चों, जब हम थीटा पुट करेंगे क्या बच्चों 180 डिग्री, क्या बच्चों थीटा पुट करेंगे 180 डिग्री, फिर क्या होता है बच्चों देखें, हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, ये फार्मूला है बच्चों। सही, अब देखिए बच्चों, ए लिखेंगे सेम, बी लिखेंगे बच्चों सेम, और कॉस बच्चों क्या, कॉस से कितनी एंगल मिली है 180, हम लिखेंगे कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चों, कॉस 180 डिग्री होती है बराबर -1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बच्चों, -1, तो हम लिखेंगे माइनस ए बी। मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज -1 और मैक्सिमम +1, तो हम लिखेंगे बच्चों मैक्सिमम क्या बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू इन नेगेटिव सेंस। डायरेक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होता बच्चों। तो ये अब देखें, अगर हम थीटा 90 डिग्री हो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, पॉइंट नोट करें बच्चों, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब थीटा 90 डिग्री हो तो बच्चों लिखेंगे हम ए बी कॉस थीटा, तो बच्चों हम लिखेंगे ए बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। किसके बराबर बच्चों, 0 के बराबर होती है। तो बच्चों देखिए, जब हमारे दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे हो, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, 0 होगा। देखिए, एक वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे वेक्टर ऐसे होगा। जब इनके बीच में 90 डिग्री बने तो हम कहेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बच्चों देखेंगे, ऐसे हमारा वेक्टर ये ऐसे है, ये वेक्टर ए है। तो ये बच्चों इनके बीच में अगर 90 डिग्री बच्चों एंगल बनती है तो हम कहेंगे इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा बच्चों। इसको आगे भी प्रूव करेंगे, आगे भी इसको सारा मैं आपको सिखा दूंगा बच्चों। अभी के लिए बच्चों देखें, जब cos 90 होगा, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये बच्चों अपने दिमाग में रख लें बात। अब देखें, अगर हमारी एंगल जो थीटा है बच्चों, अगर वो ग्रेटर है 90 से, अगर थीटा एंगल कॉस ग्रेटर है 90 से, अब 90 से ग्रेटर होगी बच्चों, मतलब जो कॉस होता है, ये देखें क्वाड्रेंट देखें बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों जो कॉस होता है बच्चों वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, कॉस थीटा। बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में जो बच्चों कॉस थीटा होता है बच्चों वो नेगेटिव होता है। बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है बच्चों वो पॉजिटिव होता है। अब बच्चों ये देखें 90 से क्या है, ग्रेटर है, तो मतलब बच्चों ये इस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो हम कहेंगे जो क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू है। क्या बच्चों, ये नेगेटिव वैल्यू है। अब देखें, अगर थीटा हो लेस देन 90, अगर थीटा लेस देन 90 हो तो फिर क्या होगा बच्चों, लेस देन 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों 90 होता है ना, मतलब 90 से भी कम, तो हम कहेंगे जो हमारा जो बच्चों क्या, हम कहेंगे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू। बच्चों ये थे कुछ स्पेशल केसेस जो मैंने आपको बताए, तो बच्चों नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये नोट करें, मिटा दूं, ओके। बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। अब हम क्या करते हैं, अब हम फील करते हैं कि जो मैंने आपको शुरू में बताया कि cos थीटा हमने क्यों लिया है इसका नहीं पता, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है, हमने कैसे लिया है इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। ये देखें, हेडिंग लगाए बच्चों, हेडिंग लगाए बच्चों, फिजिकल क्या बच्चों, फिजिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब बच्चों हम फिजिकल इसको क्या करेंगे बच्चों, हम फील करेंगे cos थीटा को। तो बच्चों सबसे पहले हम फार्मूला रखते हैं, वेक्टर ए प्लस डॉट बी इक्वल टू किसके बराबर होता है,
ए, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा, और लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। सही बच्चों, अब डायग्राम बनाते हैं बच्चों इसके। ये देखिए, ये वेक्टर ए है हमारा, ये बच्चों क्या है, ये वेक्टर हमारा क्या है, बी है, और यहाँ पे एंगल थीटा, जो ए से लेकर बी तक हमें चले हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों, ये हमारी एंगल क्या है, थीटा। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बी का कंपोनेंट ए में बताएं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, आप बी का कंपोनेंट गिरा देंगे ए के ऊपर, तो हमारा क्या बन जाएगा, जहाँ पे थीटा एंगल वहां पे कॉस थीटा, हम लिखेंगे क्या बच्चों, बी कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में बी साइन थीटा। तो देखिए, हमने क्या किया, बी का कंपोनेंट गिरा दिया ए के ऊपर, क्या एक्स डायरेक्शन कहेंगे, एक्स डायरेक्शन है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, क्या कहेंगे बच्चों, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द ए डायरेक्शन। अगर मैं आपको बोलूं बच्चों फील करें, अगर फील नहीं आए तो बच्चों इसको बार बार आप वीडियो को देखें। अगर मैं आपको बोलूं मुझे ए के डायरेक्शन में ए भी कितना होगा, मुझे बच्चों ये देखिए, मुझे ए के डायरेक्शन में, इस ए के डायरेक्शन में ए भी कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और मुझे ए भी कितना चाहिए, मैं आपसे पूछूं ए भी कितना चाहिए, आप कहेंगे सर इसमें बी तो है ही नहीं, तो मैं आपको कहूँगा अगर बेटा इसमें बी नहीं है तो आप बी का कंपोनेंट गिरा दें, तो आप कहेंगे सर बी का कंपोनेंट गिरा दिया, तो ये ए ये बी, अगर मैं आपको ए बी का कंपोनेंट पूछूं, कहेंगे सर ये ए ये बी, अब ए बी का कंपोनेंट क्या बन जाएगा बच्चों, ये ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा क्या है बच्चों, ये प्रोडक्ट है बच्चों, ए बी क्या है, प्रोडक्ट है ए और बी कॉस थीटा की बच्चों, क्या है बच्चों, ये प्रोडक्ट है। फील आया बच्चों, देखें नोट करें बच्चों, मैंने आपसे पूछा कि मुझे ए बी, क्या बच्चों इस डायरेक्शन में ए बी बताए कितना है, तो आप कहेंगे सर इस डायरेक्शन में बी तो नहीं है, मैं आपको कहूँगा कि जो बी है इसका डायरेक्शन, फिर आप इसका कंपोनेंट गिरा दो, तो आप कहेंगे जी सर हम इसका कंपोनेंट हमने गिरा दिया, अब बी आ गया। अब मैं आपसे पूछूंगा ए बी मुझे बताओ कितना है, तो आप कहेंगे सर बी का हमने कंपोनेंट गिरा दिया है, आप कहेंगे सर ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा में बच्चे इसके साथ सेम साथ है ना, हम कहेंगे सर ए बी इसके साथ है, हम कहेंगे ए बी कॉस थीटा। तो बच्चों फील आया कि ये जो बी कॉस थीटा हमने लिखा है, ये बच्चों हमने कैसे लिखा है, सही है बच्चों, फील आया, फील करो बस। हमने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में ए बी कितना है, तो आप कहते हैं सर इस डायरेक्शन में बी नहीं है, हमने क्या किया, बी को कंपोनेंट गिरा दिया, बी का कंपोनेंट गिरा दिया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी प्रोडक्ट बताएं मुझे ए और बी की, हमने कहा सर ये ए और बी कॉस थीटा, कॉस थीटा क्यों है, क्योंकि हमने बी का कंपोनेंट गिरा दिया है मेरे भाई। फील आया बच्चों, इस वजह से हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, इस वजह से क्या लिखते हैं बच्चों हम, ए बी कॉस थीटा। बच्चों फील आया कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी से ये समझना चाहिए बच्चों। बच्चों मिटा दूं, ओके बच्चों ये थी फिजिकल इंटरप्रिटेशन, आपको बहुत बच्चों ये समझना लाजमी है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट बच्चों सीखेंगे, क्या बच्चों प्रॉपर्टीज, क्या बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अच्छा क्या प्रॉपर्टीज, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ा, अच्छा ये फिजिक्स है लेकिन प्रॉपर्टीज इसमें भी समझना चाहिए। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं बच्चों, इट ओबेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हम कहेंगे बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू बी डॉट ए।
अगर ए वेक्टर बी के बराबर है तो हम कहेंगे बी वेक्टर ए के क्या है, बराबर है। बच्चों देखें, फर्स्ट हम इसको प्रूव करते हैं। हम लिखेंगे ए वेक्टर, ये बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ए बी कॉस थीटा। बच्चों देखें, अब हम कहते हैं ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये वेक्टर ए है, और इस तरफ बच्चों ये हमारा क्या है, वेक्टर बी है। ये देखें, ये हमारा क्या है, थीटा एंगल। तो जो वेक्टर ए से लेकर वेक्टर बी तक हम जो चलते हैं उसको कहते हैं थीटा एंगल। ये देखें बच्चों, ये वेक्टर ए से लेकर हम जो वेक्टर बी तक चलते हैं उसको कहते हैं ए टू बी, हमारा थीटा एंगल बन गया। मतलब ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब इसको प्रूव करते हैं बी डॉट ए को। किसको बच्चों प्रूव करते हैं, बी डॉट ए को। तो बच्चों देखें, हम लिखेंगे बी डॉट ए किसके इक्वल होता है बच्चों, बी ए कॉस थीटा। क्या बच्चों, बी ए कॉस थीटा। बच्चों ये देखें, ये है हमारी थीटा एंगल, तो यहाँ से लेकर हम ए की तरफ आएंगे, मतलब बी से ए की तरफ। तो जो हम जब बी से ए की तरफ आए, हमने क्या किया, एक गोल चक्कर लगाया। हमने एक गोल चक्कर लगाया जिसे सर्कल में लगाते हैं बच्चों। तो हमारी कितनी एंगल बन जाएगी बच्चों, ये 360 माइनस थीटा, 360 ये माइनस थीटा। तो अब देखें, अब जो कॉस 360 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हम कहेंगे ये जो हमारा बच्चों ये वैल्यू बन जाएगी, हम कहेंगे बी ए कॉस थीटा। प्रूव हो गई बच्चों, बी ए कॉस थीटा एंगल क्या है, हम क्या 360 डिग्री। तो ये बात हो गई प्रूव। अब सेकंड पॉइंट बच्चों देखते हैं। तो देखें, सेकंड पॉइंट है हमारी बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या बोलते हैं, ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बच्चों, ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ये क्या करती है बच्चों, ओबे करती है। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास मिला हुआ है कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी और सी है, इनको मल्टीप्लिकेशन बच्चों, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। हम क्या करेंगे बच्चों, हम पहले हम वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से। हम लिखेंगे ए डॉट बी, सही है बच्चों। हमने ए को इसके साथ किया मल्टीप्लाई, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किसके साथ, सी के साथ। हमने ए को मल्टीप्लाई किया बी के साथ, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। सही है बच्चों। बच्चों देख सकते हैं आप, ये जो प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बच्चों क्या करती है, ओबे करती है। अब बच्चों थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ये देखें, यहाँ पे बच्चों हम इसको डिस्कस करते हैं। जो थर्ड पॉइंट है हमारी बच्चों, इसको नोट करें और जहन नशीन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आपको आगे भी काम आएगी बच्चों। तो क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। बच्चों मैग्नीट्यूड, इस बात का मतलब जो कहता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इट सेल्फ लिखते हैं बच्चों, जब हम एक वेक्टर का अपने खुद से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। क्या बच्चों, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इट सेल्फ स्क्वायर ऑफ द इट्स मैग्नीट्यूड। जब हम किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका जो वेक्टर है वो उसका स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बच्चों, देखें, अगर ये वेक्टर ए है बच्चों हमारा, ये वेक्टर ए है दूसरा, जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, ये देखें ए, सही है बच्चों,
इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा हमारा, ए इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा। अगर बच्चों ये है हमारा वेक्टर, यूनिट वेक्टर आए, और ये है हमारा बच्चों का यूनिट वेक्टर आए, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, आई इंटू आई, आई स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, आई इंटू आई, आई स्क्वायर। बच्चों क्यों बनेगा देखें बच्चों, आई इंटू आई हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। बच्चों देखें बच्चों हम लिखेंगे आई डॉट आई, और कॉस बच्चों ये आई डॉट आई का मतलब है ये एक्स डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर एक्स डायरेक्शन में। जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे, उसका जो डॉट प्रोडक्ट में जो एंगल बनेगा वो बनेगा बच्चों क्या, कॉस थीटा 0 डिग्री। जब एक ही एक्स एक्सिस में जा रहा है वेक्टर, दूसरा एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो हम कहेंगे उसके बीच में एंगल बनेगी 0 डिग्री बनेगी। और कॉस 0 डिग्री किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो हम कहेंगे आई डॉट आई इक्वल टू आई का स्क्वायर, और आई स्क्वायर बन जाएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू बच्चों क्या है, 1 है। फील आया बच्चों यहाँ तक? तो देखिए फिजिक्स में हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप कॉन्सेप्ट समझा करें बच्चों। और कॉन्सेप्ट नहीं बच्चों अभी से नहीं समझोगे तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि एक एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ बच्चों रिलेटेड है। इस वजह से मैं बार बार आपको सजेस्ट करता हूँ। तो बच्चों ये नोट डाउन करें, नोट डाउन करें, बता दूं, ओके। तो बच्चों हम एक क्वेश्चन करते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस वजह से ये जो थर्ड कंडीशन है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो जो देखें अब हमें क्वेश्चन लेते हैं, जो प्रॉब्लम है हमारा बच्चों क्या, प्रूव डेट, प्रॉब्लम है हमारा प्रूव डेट वेक्टर ए प्लस 2b, तब जब ए प्लस 2b और इसके ऊपर है एरो, फिर डॉट प्रोडक्ट 2a माइनस 3b, ए वेक्टर प्लस 2b डॉट 2a माइनस 3b, जो ये बराबर है किसके, ए का स्क्वायर प्लस ए बी कोस थीटा और माइनस 6b का स्क्वायर। अब ये इसके प्रूफ करते हैं बच्चों। तो बच्चों 5 सेकंड में गिनती करता हूँ, तब तक के लिए आप ये खुद ट्राई करें। 1 2 3 4 5 ट्राई कर लिया, मैं करूँ, ओके। अब देखें ये बच्चों हम क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। हम लिखेंगे बच्चों ए प्लस 2b से डॉट प्रोडक्ट 2a माइनस का 3b। सही है बच्चों, यहाँ अब देखें, अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 बाहर आ जाएगा, a इंटू ए का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि थर्ड पॉइंट बच्चों याद करें, जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे खुद के साथ तो उसका स्क्वायर बन जाएगा, खुद के साथ स्क्वायर बन गया बच्चों। देखें 2a स्क्वायर बचेगा, अब ये a इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 3a इंटू b। सही है भाई। अब क्या करेंगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे प्लस, ये क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4ab, क्या बच्चों 4a इंटू b। और बच्चों अब 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6b इंटू b का स्क्वायर। सही है भाई। अब देखें, अब हम लिखेंगे 2a स्क्वायर सेम, और जो 4 में से 3 गया बाकी क्या बचा, प्लस 1ab। हम लिखेंगे फिर a डॉट b माइनस 6b का स्क्वायर। सही है बच्चों। अब देखें, अब हम लिखेंगे 2a स्क्वायर, बच्चों a डॉट b किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे प्लस ए बी कॉस थीटा माइनस 6b का स्क्वायर। तो ये आंसर आया। अब आंसर के साथ बच्चों कंपेयर करें, ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा माइनस 6b स्क्वायर। सही है बच्चों। बच्चों जी a इंटू 2a स्क्वायर बच्चों, तो हमारा बच्चों ये क्या आएगा, 2 इंटू ए, 2 स्क्वायर बच्चों यहाँ पे आएगा हमारा 2a स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा, 2a स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा माइनस 6b स्क्वायर। अब आ गया प्रूफ।
उस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको, मैं जो भी फार्मूला प्रूफ कराऊंगा उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल खुद करेंगे यहाँ पे, ताकि बच्चों आप खुद बुक उठाएं, आप खुद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चों। कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए आप खुद सॉल्व करें। मुझे यहाँ तक फील आ गया तो मिटा दो। ओके, अब हम बच्चों आगे चलते हैं। जो भी डॉट प्रोडक्ट में होगा बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट में मैं सारा बच्चों यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जो भी मेरे पास होगा सारा आपको दे दूंगा बच्चों, सही है। अब हेडिंग लगाए बच्चों, क्या डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या बच्चों, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया ना, बताएं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या बच्चों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर से बच्चों। अब देखें, ये हमारा बच्चों एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स, ये वाई, ये जेड एक्सिस, सही बच्चों। एक्स की तरफ हम यूनिट वेक्टर कौन सा लेते हैं, आई। बच्चों वाई की तरफ हम लेते हैं जे, और बच्चों जेड की तरफ हम यूनिट वेक्टर लेते हैं के। अब देखें, आई डॉट आई, क्या बच्चों, आई डॉट आई किसके बराबर होता है बच्चों, आई डॉट आई बच्चों वो होता है आई का स्क्वायर। क्या बच्चों, आई डॉट आई किसके बराबर, आई का स्क्वायर, मतलब यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या है, 1। तो हम लिखेंगे जो क्या, ए इंटू बी कॉस थीटा, सही बच्चों। अब ए क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर कॉस। बच्चों ये देखें, आई डॉट आई का मतलब ये है, एक वेक्टर इस तरफ है, दूसरा वेक्टर भी इस तरफ है। एंगल क्या बनेंगे बच्चों, 0 डिग्री बनेगी। एंगल क्या बनेंगे बच्चों, 0 डिग्री। 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आई इंटू आई 1, आई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, सही बच्चों। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे आप बताएं जे डॉट जे, वही कंडीशन, जे इस तरफ और जे भी इस तरफ। एंगल कितनी बच्चों, cos थीटा कितनी, 0 डिग्री। cos थीटा मतलब 0, 1 के बराबर बन जाएगा। हम लिखेंगे जे डॉट जे इंटू जे का स्क्वायर और 1। फील आ रहा है ना बच्चों, जे डॉट जे इक्वल टू 1। अब बच्चों ये देखें, अब के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। खुद से प्रोडक्ट तो स्क्वायर, किसी और से प्रोडक्ट तो बच्चों क्या बन जाएगा, 0। अब देखें बच्चों, और कंडीशन हम देखते हैं। अगर हम करते हैं आई डॉट जे, तो बच्चों आई डॉट जे करें तो फिर क्या होगा बच्चों, देखें आई इस तरफ, जे इस तरफ, 90 डिग्री। देखें मैंने स्पेशल केसेस में बताया था, जब cos 90 डिग्री हो तो हमारे दो वेक्टर्स का बच्चों जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। बताई थी मैंने कंडीशन बच्चों, याद करें। देखें मैं लिखूंगा बच्चों क्या, आई ए बी कॉस थीटा, सही बच्चों। अब देखें आई क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर, सही बच्चों, और जे क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर। और कॉस, इनके बीच में बच्चों एंगल कितनी बन रही है, ये देखें, ये आई ये जे, 90 डिग्री। तो हम कहेंगे क्या, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 0। तो ये सारा टर्म हमारा क्या बन गया, 0 डिग्री बन गया, 0 आंसर आया। जब बच्चों दो वेक्टर से क्या हो बच्चों, परपेंडिकुलर हो, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर बच्चों हमने आपसे पूछूं कि हमारा जे डॉट के क्या होगा बच्चों, जे डॉट के, जे के परपेंडिकुलर, आप कहेंगे सर जे डॉट के 0 के बराबर हो जाएगा। तो खुद के साथ स्क्वायर बन जाएगा, किसी और के साथ बच्चों 0 बन जाएगा। खुद के साथ बच्चों क्या स्क्वायर, और किसी और के साथ 0 बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, ये मुझे बताया जे डॉट के, ये क्या बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे आप बताएं के डॉट के स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, सही बच्चों। के इंटू के का स्क्वायर मतलब 1 के बराबर।
सही बच्चों, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट वो बन जाएगा स्क्वायर, किसी और के साथ हम हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा बच्चों क्या, जीरो। मतलब यहाँ तक समझ में आ गया? बच्चों मिटा दूं? ओके। तो बच्चों ये थी कुछ कंडीशन जो मैंने आपको क्या समराइज की, आपको मैंने समझाया बच्चों। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको आगे डिस्कस करते हैं। अगर मैं आप यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। अब हम क्या देखते हैं बच्चों, टू वेक्टर्स को कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं। देखें, हमारा ये वेक्टर ए है, उसको कहते हैं ए एक्स आई, सही बच्चों, ए वाई जे, ए जेड के, सही है बच्चों। दूसरा वेक्टर है हमारा बी इक्वल टू बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। मैं अगर आपसे पूछूं कि इनका आप करें डॉट प्रोडक्ट, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सही बच्चों। अब देखें, यहाँ पे रकम लिखते हैं फिर, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के का यूनिट वेक्टर डॉट ए डॉट बी का रहे ना बच्चों। अब बी की रकम लिखेंगे यहाँ पे, बी एक्स इंटू आई प्लस बी वाई इंटू जे प्लस बी जेड इंटू के। सॉरी, अब देखिए, ए एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स लिखेंगे सेम, बी एक्स लिखेंगे सेम। जो आप देखें, आई इंटू आई, मन के आई इंटू आई, आई स्क्वायर मतलब वन, सेम आ गया। अच्छा, ए अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ए एक्स बी वाई, आई इंटू जे, एंगल कितनी बनी, 90 डिग्री। मैंने क्या बोला था बच्चों, किसी और के साथ बनेगा तो आप ये नोट कर लें, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। आई इंटू जे जीरो नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी जेड, आई डॉट के 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट जीरो। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई परपेंडिकुलर जीरो। अब बच्चों इसके साथ करेंगे, सही बच्चों, ए वाई बी वाई जे डॉट जे वन के बराबर, क्योंकि जे डॉट जे जे का स्क्वायर बनेगा। हम लिखेंगे ए वाई इंटू बी वाई और जे इंटू जे, जे स्क्वायर मतलब वन के बराबर हो गया। तो अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी जेड जे डॉट के 90 डिग्री जीरो हो गया। अब इसका, हाँ इसकी बारी है, ए जेड बी एक्स के इंटू आई, के डॉट आई 90 डिग्री जीरो। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ए जेड बी वाई के डॉट जे 90 डिग्री जीरो। अब देख, ए जेड बी जेड के डॉट के का स्क्वायर बच्चों हम लिखेंगे क्या, ए जेड बी जेड। बच्चों ये मैंने आपको कंडीशन समझाई थी, नोट करें। अपने खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बन गया बच्चों, आई इंटू आई स्क्वायर और वन के बराबर। एक न्यूमेरिकल करते हैं इस प्रॉब्लम से बच्चों। ये देखिए, मैं जो मैं आपको फॉर्मूला प्रूव करवा रहा हूँ, मैं उसके साथ में आपको न्यूमेरिकल भी करवा रहा हूँ। देखें, हमारा वेक्टर ए है, वह है 2ik प्लस 3jk प्लस 4k, सही है बच्चों। वेक्टर बी है 4i 6i माइनस 3k। फिर अब हमें क्या करना है, इसको डॉट प्रोडक्ट करना है, ए डॉट बी फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, देखें, एक ए डॉट बी लिखेंगे पहले। तो जो ये है, एक की रकम 2i प्लस 3j प्लस 4k, सही बच्चों, लगाएंगे डॉट, और बी वेक्टर है ना बच्चों, बी की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 4i प्लस
6j माइनस 3k। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 4 8, आई इंटू आई, आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। 1 नहीं लिखेंगे बच्चों। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18। और जे डॉट जे, जे स्क्वायर, और जे स्क्वायर मतलब 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 बच्चों 18। जे क्यों नहीं लिखा, इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि जे डॉट जे, जे स्क्वायर बन जाएगा, और जे स्क्वायर मतलब 1 मुझे ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 12। मतलब के डॉट के का स्क्वायर मतलब यूनिट वेक्टर 1 खत्म हो गया। बच्चों हम लिखेंगे वेक्टर ए बी, बच्चों 18 और 8 कितने हुए, 26 माइनस 12। सही है बच्चों, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब हम इसके साथ क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। 6 से 2 गया, 4 बचा, 2 से 1 गया, 1 बचा। बच्चों ये हमारा आया क्या, फाइनल ए डॉट बी। फील आया बच्चों, ये है हमने जो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया है। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल करा दिया। क्या कर रहा हूँ मैं, एक एक प्रॉब्लम में एक एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उसके साथ में आपको एक एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ बच्चों। सही है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। बच्चों नोट कर लें, बच्चों मिटा दूं, ओके। बच्चों अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। बच्चों जो भी आपको समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक एक बात का आपको जवाब दूंगा। सही बच्चों, बच्चों लिखे डॉट प्रोडक्ट ऑफ एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे बच्चों हम 2 वेक्टर्स की क्या लेंगे, एंगल लेंगे। तो देखें, जैसे कि हमारा ये वेक्टर ए है, ये हमारा क्या बच्चों वेक्टर, ये हमारा क्या है बी है, और एंगल बन रही है cos थीटा। क्या बच्चों, cos थीटा। बच्चों फार्मूला हमारा कौन सा होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए का मॉड बी का मॉड और cos थीटा। सही है बच्चों, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये बन जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। जब हम cos थीटा फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू बच्चों क्या, ए जो है वेक्टर ए डॉट बी बच्चों यहाँ आ जाएगा। बच्चों ये जो मैग्नीट्यूड है या ये एक ही बात है, ये आ जाएगा नीचे। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, तब यूज करेंगे जब 2 वेक्टर्स हमें कार्टेशियन फॉर्म में मिले हो। तो देखें हमने क्या किया, जो प्रीवियस हमने जो फार्मूला प्रूव किया ए बी कॉस थीटा, ये जो हमने फार्मूला है, ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, जब 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिला हो और एंगल मिली हो। ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब टू फाइंड एंगल, एंगल फाइंड करेंगे तो तब बच्चों ये फार्मूला यूज करेंगे। किसे सर फील नहीं आया, देखिए बच्चों मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ ना आपको, फार्मूला प्रूव करवाता हूँ, उसी वक्त में आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ बच्चों। इसका भी न्यूमेरिकल करेंगे, हम इसको कहेंगे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी का वेक्टर अपॉन बी ए इंटू बी। सॉरी, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके बुनियाद पे। तो बच्चों देखें, हो सके कोई भी यूट्यूब पे ऐसा ना हो उसी टाइम आपको फार्मूला प्रूफ करवाए, उसी टाइम आपको बच्चों न्यूमेरिकल कराए, लेकिन मैं करवाऊंगा आप, ये मेरा आपसे वादा है। हर एक टॉपिक पर सारे जो भी कवर है बच्चों कोर्स कवर करेंगे, और मैं आपको ऐसे बच्चों न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगा।
बच्चों ये देखें, वेक्टर ए है हमारा, बच्चों देखें ये वेक्टर ए है, आई के प्लस जे के प्लस के, सही है बच्चों। अब ये वेक्टर बी है हमारा, -2i -2j -2k, सही है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन, क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, एंगल पूछ रहा है और कार्टेशियन फॉर्म में है, इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, ये यूज करेंगे। ये क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड नहीं मिला हुआ है मेरे भाई, ठीक है। अब देखें, अब हम क्या करेंगे बच्चों, cos थीटा, पहले हम ए डॉट बी फाइंड करेंगे, पहले ये फाइंड करेंगे ना बच्चों, हम इन दोनों को मतलब क्या करेंगे, डॉट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे ए डॉट बी इक्वल, सही है बच्चों। बच्चों देखें, -2 मल्टीप्लाई बाय आई, आई इंटू आई डॉट आई स्क्वायर मतलब 1, -2 बन जाएगा -30, नहीं है समझ में, देखें -2 है और आई है, आई डॉट आई का स्क्वायर बन गया और ये रह गया -2, तो लिखा -2, सिंपल है ना बच्चों। देखिए अब बच्चों ये देखें, जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -2 जे डॉट जे का स्क्वायर और जे रह गया माइनस का, सही बच्चों। अब इस पे आए -2 ये के डॉट के का स्क्वायर क्या रह गया, माइनस का, सही है बच्चों। ये बच्चों कितना आ गया, -2 माइनस का 6। हमने ये क्या फाइंड किया, ए डॉट बी हमने क्या किया, ये फाइंड किया है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, ए का मॉड बी का मॉड फाइंड करेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इसका और इसका। आइए बच्चों फाइंड करते हैं, हम लिखते हैं पहले ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, वो है क्या बच्चों, आई प्लस जे प्लस के, क्या बन जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड का फार्मूला बच्चों याद करें, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे करना है पुट, तो हम लिखेंगे, ये देखें आई मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बच्चों जे मतलब 1 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर मतलब के मतलब 1 का स्क्वायर। बच्चों देखें अब 1 कितना हुआ 3, हम लिखेंगे अंडर रूट का 3। बच्चों ये क्या मिली हमें, ये वैल्यू मिली बच्चों किसकी, ए का मॉड मिला, बी का मॉड भी फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे बच्चों बी का मॉड अंडर रूट लिखेंगे बच्चों। अब देखें -2 का स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, क्या -2 का स्क्वायर प्लस -2 है, फिर -2 का स्क्वायर प्लस फिर -2 है, के नहीं लिखेंगे भाई, के नहीं लिखेंगे, जो उसके साथ है ये नहीं लिखेंगे, मुझे लिखेंगे -2 का स्क्वायर, -2 है, ये पावर में बच्चों हमारा जब इवन नंबर होता है, ये जो माइनस है ये प्लस बन जाता है, ये बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 8, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 12, ये देखें 2 4 4 4 मतलब बच्चों क्या बन जाएगा हमारा 12। क्या मैं 12 को ऐसे लिख सकता हूँ, 12 अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट, जिसका अंडर रूट निकलता है वो बाहर आ जाता है, हम लिखेंगे इसको 2 अंडर रूट का 3, 2 अंडर रूट 3 बच्चों सही है। ये किसकी वैल्यू मिली, बी की मिली, किसकी, बी की। आइए इसमें पुट करते हैं मतलब इस फार्मूले में, हम लिखेंगे cos थीटा ए डॉट बी, बच्चों ए डॉट बी हमने क्या फाइंड किया है -6, हम लिखेंगे यहाँ पे -6, सही है बच्चों यहाँ तक। अब देखें ए का मॉड
√3 मल्टीप्लाई बाय बी का मान, बच्चों बी का मान कितना है 2√3, 2√3 सही है बच्चों। अब देखें cos थीटा से -6 बच्चों, ये टेबल जा रही है, ये बन गया -3 √3 मल्टीप्लाई बाय √3 बच्चों, ये देखें √3 मल्टीप्लाई बाय, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 3, हम लिखेंगे प्लस का 3 तो सही। अब ये बन गया कैंसिल, cos थीटा आया -1। तो देखिए नोट करें, -1 कब आता है cos थीटा, जब एंगल 180 डिग्री हो। मिनिमम वैल्यू ऑफ द cos थीटा इज -1 और मैक्सिमम वैल्यू इज +1। तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री क्या बच्चों 180 डिग्री। हमने दो फार्मूले बच्चों लिखे, एक फार्मूला हमने ये लिखा, ये कब यूज करेंगे, तब यूज करेंगे जब दो मैग्नीट्यूड मिले हो और एक एंगल मिली हो। बच्चों देखें ये कब यूज करेंगे, ये तब यूज करेंगे जब दो वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में मिली हो और बच्चे एंगल फाइंड करनी हो, तब ये यूज करेंगे फार्मूला। सॉरी, जहां तक समझ में आ गया बच्चों, परफेक्टली अगर समझ में आ गया तो मुझे बताएं, नोट करें बच्चों। अच्छा मिटा दूं, ओके। बच्चों अब हम हेडिंग लगाएंगे, आप लगाएंगे, जो भी देखें एक भी चीज नहीं रहेगी बच्चों इंशाल्लाह। इससे स्केलर प्रोडक्ट में आपकी एक भी चीज नहीं रहूंगा, ये मैं आपसे पक्का आता है। अगर रह भी जाए तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर देना बस। तो बच्चों टॉपिक नंबर 12 है हमारा, आगे पीछे हो जाए तो आप मुझे बता देना, सही बच्चों। अब बच्चों टॉपिक है हमारा क्या, लिखे एंगल मेड बाय वेक्टर्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहे हैं या आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कह लो, एक ही बात है। अब एंगल मेड बाय वेक्टर्स इन कोऑर्डिनेट बच्चों, ये बन जाएगा क्या हमारा कोऑर्डिनेट, इसको ऐसे लिखें कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे बच्चों। देखें ये बच्चों क्या है हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, सही है बच्चों। अब हम कहते हैं जहाँ पे हमारा वेक्टर ए है, ये क्या है बच्चों वेक्टर ए है, और जहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा डिग्री, क्या बच्चों थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। क्या बच्चों इसको कह रहे हैं अल्फा, सही है बच्चों। अगर मैं बोलूँ कि एक का कंपोनेंट बताएं तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप क्या करेंगे एक का कंपोनेंट गिरा देंगे, बन जाएगा ए कॉस थीटा। इस तरह बच्चों क्या बन जाएगा ए एक्स मतलब ए कॉस थीटा। अगर इसका मैं आपसे पूछूं कि इसका y कंपोनेंट बताएं तो आप कहेंगे सर इसका जो y कंपोनेंट बन जाएगा वो बन जाएगा ए वाई या ए वाई साइन थीटा, सही है। अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे आप कॉस अल्फा बताएं, ये कॉस अल्फा है ना, तो बच्चों किसके बराबर होता है बच्चों, कॉस किसके बराबर होता है बेस अपॉन हेपाटिन्यूज। क्या बच्चों बेस अपॉन हेपाटिन्यूज हम लिखेंगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हेपाटिन्यूज, मतलब एक का मॉड बेस अपॉन हेपाटिन्यूज। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों मुझे बीटा बताएं, क्या बच्चों बीटा कोऑर्डिनेट एक्सिस बच्चों कौन सा हम फाइंड करेंगे एक्स वाई जेड, या इसको कहते हैं अल्फा बीटा गामा, सही बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं कॉस बीटा, क्या बच्चों बताएं कॉस बीटा, बच्चों कॉस बीटा किसके बराबर होता है कॉस बेस अपॉन हेपाटिन्यूज। तो ये बेस
ए वाई, ये हाइपोटेन्यूज ए, तो हम लिखेंगे बच्चों बेस ए वाई, क्या लिखेंगे बच्चों, बेस क्या है हमारा ए वाई और हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों ए, तो हम लिखेंगे ये बन गया क्या बच्चों कॉस बीटा का फार्मूला। अगर सिमिलरली मैं आपसे पूछूं कास गामा बताएं तो आप कहेंगे सर कास गामा बन जाएगा हमारा क्या, कास गामा बन जाएगा बच्चों बेस और हाइपोटेन्यूज मतलब ए जेड डिवाइडेड बाय ए का वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड। बच्चों ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने क्या किए डिराइव किए इस डायग्राम की मदद से। बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों कास अल्फा भी फाइंड करेंगे, कास गामा भी, कास अल्फा भी, बीटा भी, गामा भी, हम क्या करेंगे बच्चों एंगल फाइंड करेंगे। बच्चों नोट डाउन करें बच्चों। अब हम क्या करते हैं जब मैं आपको समझाता हूँ एक न्यूमेरिकल आपको मैं करवाता हूँ जब फार्मूला प्रूव करते हैं बच्चों मिटा दूँ। ओके अब हम न्यूमेरिकल करते हैं, इस तरह लिखता हूँ बच्चों में बच्चों पहले ये आप नोट डाउन कर लें और इसको बच्चों एक मरतबा दिल में पढ़ लें ताकि आपको हिफिज हो जाए, इसका हिफिज कर लो बस। हम एंगल कैसे बच्चों फाइंड करेंगे इसका हिफिज कर लो। बच्चों क्वेश्चन आ गया हमारा द एंगल्स सॉरी तबियत सही नहीं है बच्चों, द एंगल्स विच आर आई प्लस जे प्लस अंडर रूट का 2k आर नेक्स respectively L. The angle which R I J R makes respectively R X Y Z मतलब अल्फा बीटा गामा, क्या बच्चों अल्फा बीटा गामा। अब हमें क्या बच्चों फाइंड करना है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। बच्चों आप खुद कर लेंगे, 5 सेकंड में काउंट करता हूँ, आप खुद बच्चों आप खुद काउंट करें, आप क्या करें खुद करें ताकि आपको ये जो फार्मूला मैंने प्रूव कराया है ये आपको हिफिज हो जाए। आप खुद बच्चों फार्मूला प्रूव करने का मकसद एक होता है कि आप खुद भी तो यूज़ करें ना, क्या हम आपको बच्चों प्रूव करवाते रहे आप खुद ना कर पाए तो बच्चों ये फायदा नहीं है। मैंने बच्चों इस वजह से यूट्यूब चैनल बनाया है, जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं मैं उनको बच्चों इसका यूज़ करना सिखाऊँ जो फार्मूले होते हैं बुक में। इंशाल्लाह जो न्यू चैप्टर आएगा बच्चों इसमें तो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल पे करेंगे बच्चों। अब देखें इसको यूज़ करें बच्चों। ओके अब हम करेंगे क्या, फर्स्ट कॉस अल्फा फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला ए एक्स ए का मॉड, सही बच्चों। अब देखें ए एक्स आई जे के हम लिखते हैं ए इक्वल टू बच्चों क्या, देखें हम लिखते हैं ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर। अब बच्चों ए एक्स आई के साथ क्या है बच्चों ए एक्स, तो हम लिखेंगे 1, सही है ना भाई, मान लिखेंगे ए एक्स में आ गया 1। अब इसका बच्चों क्या फाइंड करेंगे हम ए मॉड मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, यहाँ पे करते हैं बच्चों, सही है एक का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं जो वो क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सही है बच्चों। तो अंडर रूट 2 मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर, सही बच्चों। अब देखें अब हम करेंगे ए मॉड इक्वल टू, तो ये बन गया 1 प्लस 1 ये कैंसिल बन गया 2, क्या 2। तो हम लिखेंगे बच्चों ए मॉड इक्वल टू बच्चों 2 3 4, तो हम लिखेंगे ए मॉड इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमने फाइंड किया है 2, तो हम लिखेंगे इस जगह पे लिखेंगे 2, सही है बच्चों। अब cos 1/2 कब होता है, जब बच्चों cos थीटा होता है 60 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया सारे भाई,
फार्मूला हमने ये प्रूव किया और उसका एक न्यूमेरिकल उठा देंगे। ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह, सारे चैप्टर्स हम ऐसे ही बच्चों करेंगे कि मैं आपको फार्मूला कॉन्सेप्ट दूं और खुद करें। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। cos बीटा ए वाई अपॉन ए का मान ए वाई, ये एक्स ये वाई, ए वाई है ना बच्चों, मतलब किसके साथ है बेटे जे, ये है जे क्या है 1, हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या cos बीटा ए वाई का एक मॉड, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या लिखेंगे ए का मॉड। सही है बच्चों। अब देखें, अब हम लिखेंगे ए वाई कितना है हमें जे, मतलब 1 लिखेंगे 1, तो बच्चों इसका मॉड क्या बन गया हमारा 2, लिखेंगे 2। अब सेम कंडीशन cos 1/2 कब होता है जब cos 60 डिग्री होता है, तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मिली बच्चों, ये हमें आंसर मिल गया। ओके, अब हम बच्चों क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे cos गामा। सही बच्चों, अब हम लिखेंगे cos गामा इक्वल टू बच्चों ए जेड और एक का मैग्नीट्यूड, ए जेड और ए का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों देखें ए जेड किसके बराबर है, जेड मतलब के, ये है के अंडर रूट का 2, क्या बच्चों अंडर रूट का 2, और बच्चों ए हमने फाइंड किया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2, क्या मैं बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/√2। cos 1/√2 कब होता है बच्चों, जब थीटा हमारा क्या हो 45 डिग्री हो, तो थीटा क्या हो बच्चों cos 1/2 कब होता है जब थीटा हमारा बच्चों cos 45 डिग्री, 1/2 मतलब बच्चों cos 45 डिग्री। तो बच्चों देखें फॉर्मूला इस तरफ हमने क्या किया है डिराइव किया है, इस तरफ एक इसका न्यूमेरिकल करवा दिया है मैंने आपको। अब आप क्या करेंगे बुक उठाएंगे और खुद सारे हलवा हलवा करके खुद करेंगे, ये मेरा दिल कहता है। समझ में आ गया बच्चों, पक्का बता दूं बच्चों। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखें बच्चों मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको ये बोला है कि इस स्केलर प्रोडक्ट में एक भी चीज में नहीं रहूंगा, एक भी चीज नहीं रहूंगा। तो बच्चों देखें एक भी चीज रही है मेरे हिसाब से नहीं रही, अगर रह गई है तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे कोई पूछे ना, खुद स्टूडेंट्स होते हैं यार एक दूसरे से पूछते हैं कि यार मुझे बताओ हमने cos थीटा क्यों लिया है हमने स्केलर प्रोडक्ट में, तो आप कहना कि cos थीटा हमने इस वजह से लिया है क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन है। अगर वो आपसे पूछता है ना हमने कैसे लिया है, तो आप मैंने फिजिकल इंटरप्रिटेशन में आपको समझाया कि हमने कैसे लिया है, फिर आप उसको बताना कि हमने क्या किया, बी का कंपोनेंट गिरा दिया एक की तरफ, अगर हमने क्या किया ए बी का डायरेक्शन बताया इस तरफ, तो ये बन गया ए बी का थीटा, इस तरफ आप उसको मतलब फील करवा सकते हैं, तो वो कमेंट बन जाएगा। सही, अब देखें लास्ट टॉपिक है बच्चों हमारा 14 या 13 होगा बच्चों। लास्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along ए, याद है अभी भी जो मैं बता रहा था आपको बच्चों कंपोनेंट ऑफ बी along ए, अभी बता रहा था ना मैं आपको, हमने क्या किया था बी का कंपोनेंट गिराया था। आइए बच्चों करते हैं यहाँ पे सामने इसको देखें। चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, ये कंपोनेंट ऑफ बी along ए का मतलब ये है हम क्या करेंगे बच्चों का कंपोनेंट गिरा देंगे, ये ऐसे तस्वीर बना देंगे बच्चों हम। सही बच्चों यहाँ पे एंगल क्या थीटा डिग्री। अब ये है हमारे क्या बच्चों वेक्टर बी, ये बच्चों क्या ए। सही बच्चों, अब मैं आपको क्या कहता हूँ कंपोनेंट ऑफ बी along ए। अब क्या करेंगे बच्चों बी का कंपोनेंट गिरा देंगे ए के ऊपर, तो हम कहेंगे
ये बी का कंपोनेंट हमने करा दिया, तो ये बन गया बी कॉस थीटा। हमने क्या किया, हमने बी का कंपोनेंट गिरा दिया ए के ऊपर, तो बन गया बी कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में बनेगा बी साइन थीटा। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द ए के डायरेक्शन में। तो हम इसको लिखेंगे बच्चों, क्या हमें पता है वेक्टर ए प्लस डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। या फिर हम इसको बच्चों ऐसे भी लिखते हैं कि ए बी, या बच्चों इसको कैसे लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। सही है बच्चों। अब देखें, हम लिखेंगे बच्चों क्या, ए ये बी। सही बच्चों। अब कॉस थीटा किसके बराबर होता है, याद करें बच्चों, मैंने अभी अभी आपको प्रॉब्लम भी करवाया है। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कॉस थीटा बराबर होता है बच्चों किसके, वेक्टर ए डॉट बी, ए का मॉड और बी का मॉड, इसके बराबर होता है ना बच्चों। हम लिखेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा बन जाएगा ए वेक्टर का बी और डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मॉड बी का मॉड। सही बच्चों। अब देखें, अब हम कहेंगे ये बी है, ये बी में बन गई कैंसिल, बी बी में क्या बन गई बच्चों, कैंसिल हो गई। तो अब हम लिखेंगे बच्चों, ये इसके साथ है ना, इसको आप कर लें क्योंकि हम बी कॉस थीटा ले रहे हैं। अब बच्चों बी कॉस थीटा ले रहे हैं क्योंकि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए है, कंपोनेंट ऑफ बी लिया है हमने, तो ये नहीं लेंगे बच्चों। ठीक, अब हम लिखेंगे कि जहाँ पे क्या बचा बच्चों, ए का वेक्टर बी का वेक्टर डिवाइडेड बाय बच्चों ए का मॉड, ए का मॉड। बच्चों अब देखें, ये देखा हुआ फॉर्मूला लगता है, अगर आप याद करें तो ए वेक्टर अपॉन ए किसके क्या होता है, ये ए वेक्टर अपॉन ए का मॉड होता है यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए अपॉन ए के क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बच्चों बी इस तरह लिखेंगे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर। हम लिखेंगे ए का यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला प्रूफ ये हो गया कि ये तब यूज करेंगे जब कोई वेक्टर किसी कंपोनेंट के अलांग हो। तो हम लिखेंगे, तो जहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, क्या बोलते, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए के डायरेक्शन में, ये वेक्टर बी का अलोंग ए डायरेक्शन में है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर कुछ ऐसे हो, बी का यूनिट वेक्टर, सही बच्चों, तो हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी का डायरेक्शन। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये फार्मूले। तो बच्चों देखिए कितने मैंने आपको इस टॉपिक में, कितने मैंने आपको बच्चों फार्मूले प्रूव कर रहे हैं। बच्चों देखें, मैंने आपको फार्मूले प्रूव करवाया पहला कि ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा। कब यूज करेंगे बच्चों, ये कब तब यूज करेंगे जब हमें दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिला हो और एक एंगल मिली हो। ओके, दूसरा फार्मूला हमने प्रूव किया कि हम जब दो वेक्टर की एंगल फाइंड करें, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हमने ये फार्मूला प्रूव किया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं बच्चों, हमने क्या किया बच्चों, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड जो होते हैं बच्चों, हमने उसका भी बच्चों क्या फार्मूला प्रूव किया। हमें कौन सा, अगर cos अल्फा है तो हम लिखेंगे ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का मान,
कास बीटा फाइंड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, बच्चों क्या ए वाई डिवाइड बाई ए का मान। अगर कास गामा फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे ए जेड डिवाइड बाई ए का मान। थर्ड फार्मूला बच्चों, 3 फार्मूले हमने क्या किए, प्रूव किए। फोर्थ नंबर हमने बच्चों फार्मूला ये प्रूव किया, बी का वेक्टर डॉट ए का यूनिट वेक्टर। अब क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको 4 फार्मूले प्रूव करवाए हैं बच्चों, इनको आप खुद भी प्रूफ की तरफ से आप प्रैक्टिस करें और खुद बुक उठाएं और मेरे वीडियोस देखें और सारे बच्चों आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट उस पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बच्चों। तब तक के लिए मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफिज़।